अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये है शाम का टाइम और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे आम, और ये जो पीले वाला आम दिख रहा है ये मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे, और ये जो हरा वाला आम है ये मैंने लिया था। यहाँ पे गली में ठेले पे बेचने आया था, और ये वाला आम बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा है। और जो हस्बैंड लेकर आए थे वो थोड़ा खट्टा आम है, और काटने के बाद बहुत ज़्यादा दाग दाग ऐसा ख़राब सा। तो अभी मैं इसे काटने जा रही हूँ क्योंकि ये खट्टा है तो कोई भी नहीं खा रहा है। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं इस मैंगो लस्सी बना दूँ और थोड़ा चीनी डाल दूँगी तो ये मीठा हो जाएगा। इसको प्लेट में निकाल कर इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और ये वाला आम मेरे हस्बैंड 80 रुपये लाए थे, और जो मैंने दरवाजे पे आम लिया था वो 100 रुपये का था। और आप बताइए आपके यहाँ आम का रेट कितना है? अब मैं सारे आमों को काट लूँगी, और आप देख सकते हैं कि जैसे से मैं काट रही हूँ इसमें दाग वगैरह बहुत सारे सादे सादा दाग दिख रहा है। तो फिर पहले मैं इनको पीसेस में कट कर लूँगी। यहाँ पे सारे आम कट चुके हैं, तो मैं क्या करूँगी कि जितने भी ख़राब पार्ट हैं उनको काट कर मैं साइड कर लूँगी, और जो जो अच्छे पार्ट हैं उनको मैं प्लेट में रख लूँगी। आप ये सोच रहे होंगे कि उतने दिनों से मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, तो मैं बता दूँ मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब थी, उसके पेट में बहुत दर्द था। उसको हम बहुत डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, और अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट हुए, जिसमें कुछ केमिकल्स उसके बढ़े हुए हैं। तो उसका दवा चल रहा है, जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, कुछ भी नहीं शूट कर पा रही थी। डॉक्टर ने उसे कुछ भी पैकेट का सामान देने से मना किया है, सख्त मना किया है कि बाहर का कोई भी चीज़ नहीं देना है। तो बस आप सब दुआ करिए कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। 2021 में भी एक बार इसी तरह सेम प्रॉब्लम मेरी बेटी के साथ हुई थी, और मैं तो तब से बहुत अवॉइड कर दिया था, बिल्कुल भी इसको नहीं देती थी पैकेट वाले कोई भी चीज़। मगर बच्चे हैं, कभी कभी 2-3 साल में कभी कभी मतलब एक आध बार खा ली होगी, जिससे फिर से इसको ये प्रॉब्लम आ गई है। ये ब्लॉग मेरा पहले का शूट किया हुआ था, क्योंकि बच्चों का जब तबीयत ख़राब होता है तो घर की रूटीन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब मेरी बेटी थोड़ी स्टेबल हुई और मैं डेली के कामों में भी जब रूटीन में आई, तब मैंने सोचा कि ये ब्लॉग मैं अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी लस्सी बन गई थी। आम में मैंने दही डाला, चीनी डाला, और लस्सी बन गई, और मैं उसको रख देती हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविच। मैंने यहाँ पे काट लिया है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, और सबको बारी बारी काट कर एक बॉल में डाल लिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी मेयोनीज़। इसी बीच बहुत कुछ हुआ, बकरीद भी गुजर गई, और फिर बीच में फिर मेरी दोनों बहनें भी आई थी ससुराल से, और इस समय हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा बहनों के साथ। इस बीच हम लोग कहीं कहीं घूमने फिरने भी गए, बच्चों को पार्क वगैरह लेकर के भी गए, बट मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। मेरे दिमाग में कुछ ऐसे उलझने चल रही थी जिसकी वजह से मन नहीं किया कुछ भी सूट करने का। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ ठीक है, मैं भी नॉर्मल हो गई हूँ, मेरी बेटी भी नॉर्मल रूटीन में आ गई है, और उसके स्कूल वगैरह भी अब जाने लगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर से मैं अब कोशिश करूँगी कि मेरी ब्लॉग्स अब रेगुलर आए। जब मैं आपको बता दूं, हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, और एक मेरी बात की एक बहन है और एक छोटी है। तो मेरी बात की जो बहन है माशाल्लाह उसकी 3 बेटियां हैं, और मेरी बेटी बहुत इंजॉय करती है उनकी बेटियों के साथ। और छोटी वाली जो बहन है उसका एक बेटा है, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। उसका 6 महीना का बेटा है। और लोग बोलते हैं ना कि बच्चों के साथ रहने से इंसान हील होता है और डिप्रेशन ख़त्म होती है। तो सही बात है, मैं जब उसको खिलाती हूँ या फिर मैं उसको सुलाती हूँ, मैं बहुत हील हो जाती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला पाउडर डालकर, और इसको मिक्स कर लूँगी।
हाँ, तो मैं क्या बातें कर रही थी आप लोग से। हाँ, मेरी जो सेकंड नंबर वाली बहन है उसकी बेटियाँ आती हैं तो मेरी बेटी को बहुत अच्छी कंपनी मिल जाती है और वो बहुत इंजॉय करती है। और ऐसे क्या होता है ना कि वो अकेली पड़ जाती है, क्योंकि मेरा बेटा और सिर्फ वो दोनों अकेले ही रहते हैं। तो वो बहुत है ना इंतज़ार में रहती है कि कब इनाया आएगी और कब है ना नेहा आंटी आएगी। उसको इंतज़ार रहता है कि ताकि वो उन लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरा जब बकरीद का ड्रेस सिल कर आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बट मैं जब सिल कर आया तो मैं इनसे ही सब उलझनों में फंसी रही, तो मैं अपना ड्रेस नहीं दिखा पाई। और जब मैंने बकरीद पर अपनी ड्रेस पहनी तो इतनी बुरी ड्रेस वो निकली कि वो ड्रेस मेरे हस्बैंड अजमेर से लेकर आए थे, और जब मैंने 2 दिन के बाद उसको वॉश किया है इतना ज़्यादा कलर गिरा है उसका कि एकदम भद्दी सी वो ड्रेस हो गई है। तो फिर मैंने आप लोगों को वो ड्रेस नहीं दिखाई। और जो लोग भी अजमेर शरीफ जाते हैं जो इंडिया में रहते हैं तो वो दरगाह शरीफ के पास की जो कपड़े की दुकान है वहाँ से कभी भी कपड़ा नहीं लें। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। बल्कि आप वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे पूछ कर परख कर, और जो वहाँ की नामी दुकान है जहाँ के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं वहाँ से कपड़े आप ले तो शायद ठीक रहे, बट दरगाह शरीफ के पास की जो दुकान है वहाँ से कपड़े बिल्कुल भी ना लें। और हाँ, आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी फंसी फंसी हुई लग रही होगी, तो मुझे बीच में मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी और सर्दी जुकाम हुआ था, जिसके वजह से आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी फंसी फंसी सी आ रही है। और इधर आरओ लगाने के लिए आरओ वाले भैया भी आ गए हैं, जो मतलब आरओ को फिट करेंगे। एक दिन पहले ही हस्बैंड जाकर पेमेंट करके आ गए थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी अम्मी के यहाँ रहती हूँ। अम्मी मेरी ऊपर वाले फ्लोर में रहती हैं और मैं नीचे वाले फ्लोर में रहती हूँ। तो पहले क्या होता था कि अम्मी के यहाँ आरओ लगी हुई है तो मैं वहाँ से पानी ले लेती थी, आरओ का पानी, और वही पानी हम लोग यूँ पीते थे। तो क्या होता है कि कभी कभी इंसान काम में बिज़ी हो जाए तो फिर ऊपर जाओ और लेकर के आओ, तो फिर बच्चे भी नहीं जाना, थोड़ा सा ना वो लेजनेस दिखाते थे पानी लाने में। तो फिर मेरे ने हस्बैंड को कहा कि हम लोग भी आरओ लगवा लेते हैं। तो वो फिर कल पेमेंट करके कल गए थे, वो देख लिया आरओ और फिर उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो भैया बोले थे कि दूसरे दिन हम आकर के फिट कर देंगे, और फिर उसी दिन शाम में उन्होंने आरओ ला कर रख दिया था पर फिट नहीं किया था। तो फिर ये दूसरा दिन है और वो आ गए हैं फिट करने के लिए। तो जब ये भैया चले जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आरओ कहाँ पे फिट करवाया है, क्योंकि मेरी किचन बहुत छोटी है तो मैं किचन के पास नहीं लगवा रही हूँ, मैं वॉशिंग एरिया में लगवाई हूँ आरओ को। मैंने बेड पे पहले टमाटो केचप लगाया और उसके बाद जो फिलिंग तैयार की थी वो रखी है, और उसके बाद मेरे पास ये कुछ ब्लैक ऑलिव्स थे तो ये भी मैंने ऊपर में लगा दिया है। और दूसरे वाले ब्रेड पे भी मेरे पास हरी चटनी नहीं थी तो फिर से मैंने केचप ही लगा दिया, और उसके बाद उसके ऊपर दूसरी वाली ब्रेड को भी उसके ऊपर रख देंगे। और इसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब भी स्प्रिंकल कर दिया था। और यहाँ पे पैन में मैंने डाला बटर और उसके बाद सैंडविच को इस पर रखकर और सेक लेंगे। बच्चों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि मम्मा सैंडविच बनाएं, बट मैं ही थोड़ी लेज़ी हो रही थी, और तो फिर आज मैंने बच्चों की डिमांड पूरी कर दी। और फिर बहुत अच्छा सा हमारा इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा। ये बच्चों के साथ साथ हम भी इंजॉय कर लेंगे। और ऐसे भी ये थोड़ी अनहेल्दी है, बट कभी कभी अनहेल्दी चीज़ें चलती हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, बड़ों को भी कभी कभी हम भी इंजॉय कर लेते हैं, बट डेली अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों को। और मेरी बेटी को तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खाने से।
सैंडविच रेडी हो चुका है, तो अब इसको हम पिज़्ज़ा कटर से काट लेंगे। तो यहाँ पे है हमारी ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी और सैम ब्रेड सैंडविच, और ये है हमारा शाम का नाश्ता। और यहाँ पे हम पूरी फैमिली बैठकर और शाम का नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। सैंडविच तो टेस्टी बना ही था, और उसके बाद ये लस्सी तो इतनी मज़ेदार बनी थी, पीकर तो लगा कि सारे गर्मी ही जितना मतलब गर्मी थी सब ख़त्म हो गई। तो ये है मेरी बेटी का ड्रेस जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये सुबह ही आ गया था, और ये ओपन पैकेट ये था, तो ये पार्सल वाले ने ही खोलकर बस थोड़ा सा कलर मुझे दिखा दिया था, और तो मैंने इसे पूरी तरह से निकाल कर पैकेट से साइज़ वगैरह सब नहीं देखा था, तो मैं अभी आपके सामने ये ओपन कर रही हूँ। और बकरीद पे मेरी बेटी ने इसे पहना था, तो इस का साइज़ वगैरह सब बहुत परफेक्ट आया था, और बहुत ही खूबसूरत कलर है, और उस पर बहुत अच्छा भी लग रहा था। और ये 3 पीस का सेट था, दुपट्टा, गरारा और फ्रॉक। ये है इसकी फ्रॉक जो अनरखा स्टाइल में है, और स्लीव्स पे इस तरह की किनारी वाली लेसेस लगी हुई हैं। और ये है इसका गरारा, इसके भी किनारे नीचे में इस तरह की लेसेस लगी हुई हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये इसके प्रिंट चुनरी प्रिंट है। मेरा एक और पार्सल आया था जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। और ये है मेरा आरओ जो मैंने यहाँ पे वॉशिंग एरिया पे लगवाया है, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है। अगर मैं आरओ लगवा लेती तो वहाँ पर आने जाने की जगह नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉशिंग एरिया के पास ही लगवाया है। और यहाँ पे ठीक है, कंफर्टेबल है, देख सकते हैं मेरा किचन कितना छोटा है। और सिर्फ वहाँ पे एक मैं खड़ी होती हूँ, बस एक ही इंसान के खड़े होने की जगह है वहाँ पे। तो यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।